पिछली बार प्रोबेबिलिटी से 17 सवाल आए थे, जिसमें 16 सवाल मेरे ही नोट्स और मेरी ही शीट से थे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं 2 महीना लगेगा अगर मेहनत कर ली यहां तक पहुंचने के लिए। 50 में 45 सही करके ही आओगे। पूरे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि कोई जो जैसा लोग बोल देते हैं कि बहुत टफ है या लोग बोल देते हैं नहीं नहीं बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अमर स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट डिफेंस एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज थोड़ी सी हम लोग कुछ बातें करेंगे। देखिए 120 दिन करीब करीब हमारे पास में रह गए हैं एनडीए के लिए, और मैं क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स मेंटोर हूं तो मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि 120 दिन में आप कैसे मेहनत करके एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात, गांधी जी एक बात कहते थे, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। सबसे पहले वो काम करो जो सबसे सरल हो। ठीक है, देखिए पूरे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि कोई जो जैसा लोग बोल देते हैं कि बहुत टफ है या लोग बोल देते हैं नहीं नहीं बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिक्सचर है और कोई चीज किसी को आसान लगती है, किसी को कठिन लगती है, ये बात तो हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं बेटा, जिनको करके आप लोग अपना एनडीए एग्जाम का जो हमारा एक कट ऑफ है 30 क्वेश्चन का 120 में से, वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक सबसे पहला ऐसा टॉपिक जो अगर आपने क्लास 8th से भी पढ़ाई छोड़ रखी है तो आप लोग अगर उसको कर लेंगे, 3-4 साल कोई पढ़ाई नहीं करी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पीएनसी। एक्चुअली पीएनसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने पीएनसी को ना पढ़ाओ। ठीक है, पिछली बार प्रोबेबिलिटी से 17 सवाल आए थे, जिसमें 16 सवाल मेरे ही नोट्स और मेरी ही शीट से थे। इस बात का भी वीडियो मैंने डाला था। एक साइड में मैंने जो पढ़ाया यूट्यूब पर मैंने वो वीडियो डाला, और एक साइड में एनडीए का क्वेश्चन लगाया, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, 17 में से 16 सवाल मेरी ही शीट से, मेरे ही नोट से आए थे। तो आप लोग चाहें अगर तो एक बार वो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप कह देंगे तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अब जैसा आपने देखा 17 सवाल तो यहीं से आए हैं और करीब करीब 3 सवाल यहां से आए थे। तो अगर आपने इन दोनों को मन से क्लियर कर लिया तो खुद सोचिए 30 क्वेश्चन के कट ऑफ में 20 तो आपका यहीं से हो गया। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लस है आपके लिए अगर आप चाहें तो। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ये आप लोग क्लास 10 से फेमिलियर हैं, ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेटा इसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स आते हैं, 6 सब टॉपिक्स, जिनका नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला है एंगल, आर्क एंड लेंथ, एंगल्स, आर्क्स एंड लेंथ्स। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग बचपन से फेमिलियर होते हैं और इसके 15 सवाल करीब करीब आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। अब बात यह आती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुम कर ले जाओगे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिला करके 20 सवाल ये तुम कर ले जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कई बार हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। हमने क्वेश्चन किया लेकिन हमारी दिशा गलत हो गई, हमने क्वेश्चन किया हमारा डायरेक्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें ये केस रहता है। ठीक, बट कोई बात नहीं, करना आपको ये है। मिला के आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन अब तक आपके हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, और इतना करने के लिए अगर आप अपने आप को ठीक से तैयारी अगर आप करते हैं तो इतना करने के लिए आपको 30 डेज मैक्सिमम चाहिए आज से। ठीक है, मैक्सिमम 30 दिन। अच्छा, अगली चीज अगर मैं बात करूं बेटा, अगला टॉपिक जो आपको कर लेना चाहिए वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला वो जो झोल था ना कि हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, इसमें आप ऐसा कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं बेटा वो होता है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन। फिर आता है स्ट्रेट लाइन। फिर आता है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आता है लोकस। फिर आता है सर्कल।
फिर आता है पैराबोला, फिर आता है इलिप्स, फिर आता है हाइपरबोला। मतलब यकीन मानिए बहुत ही इजी है ये। एंड वंस अगेन 15 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब तक मिला के आपके टोटल हो जाते हैं 50 क्वेश्चंस। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं 2 महीना लगेगा अगर मेहनत कर ली यहां तक पहुंचने के लिए। 50 में 45 सही करके ही आओगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगली चीज पर जिस पर मैं आना चाहता हूं वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये थोड़े ठीक ठाक लंबे चैप्टर हैं। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, बड़ी मात्रा में सवाल इन पर आते हैं। मान के चलिए 6 ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। ठीक है, कितना हो गया? 62 क्वेश्चंस। यार ये तो बहुत है। 120 में 62 यानी आधे के ऊपर तुम पहुंच गए। कभी चेक करना आधे क्वेश्चन मैथ्स में सही कितने बच्चे भारतवर्ष में कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं। ठीक है, अगर आप चाहें आप यहां तक अगर पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो ये है कि अगर 2-2.5 महीने में आपने इतनी पढ़ाई कर ली, बाकी आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे बेटा? आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। 4 महीने में इतना काम कर लो, 62 की पढ़ाई कर लो और 60 के करीब करीब सही करके चले आओ। ठीक है, ये तो जो मैंने तरीका तुमको बता दिया है बहुत सेफ तरीका है। ठीक है, इतनी पढ़ाई और इतना करना, 60 क्वेश्चन सही करना, आधे मार्क्स लेके आना इज अ वेरी बिग थिंग बेटा। ठीक है, तो हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब कम से कम मन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मौज मस्ती करी, जो भी करा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब सीरियस हो जाइए अपने एग्जाम को लेकर। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। चलिए, तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।